दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो एचटेट, रीट, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, ग्रुप सी, ग्रुप डी या और कोई भी एसएससी जीडी की तैयारी जो कर रहे हैं और 10th क्लास सीबीएसई के लिए तो ये बहुत ही एक रामबाण सिद्ध होगी क्लास, क्योंकि उसमें ये क्लास जो है उसके सेम पैटर्न पे दी गई है। इसमें वो सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो व्याकरण के हर टॉपिक को कवर करते हैं, जैसे वाच्य हो गया, वाच्य, वाक्य और पद परिचय, अलंकार, अलंकार। ये तो देखिए इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन होगी बहुत ही कारगर। एक एक चीज़ का विश्लेषण किया जाएगा। तो देखें ध्यान से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, जब मैं घर पहुंचा तब पिताजी खाना खा चुके थे, रचना के आधार पर वाक्य का भेद है। जब मैं घर पहुंचा तब पिताजी खाना खा चुके थे, रचना के आधार पर कौन से वाक्य होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं ये, सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित। तो इसमें कौन सा ये बताना है, इसमें कौन सा है? तो ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्यों बना? क्योंकि मिश्रित वाक्य वहाँ होता है कि जहाँ एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक, एक या एक से अधिक जो है आश्रित उपवाक्य होते हैं, वहाँ होता है मिश्रित वाक्य। इसमें प्रधान उपवाक्य क्या हो गया? सबसे पहले देख लो कि आश्रित उपवाक्य कौन से होते हैं। आश्रित उपवाक्य वो होते हैं जो जैसे लगभग जो शुरू होते हैं, जैसे, जैसे जिसने, जब, ज्यों, जिन्होंने, जिसको, जो, जब, ये सभी जहाँ से जिनके जैसे जो शुरू होते हैं वो वाक्य तो होता है क्या? आश्रित उपवाक्य। कि जब मैं घर पहुँचा, जब मैं घर पहुँचा, यहाँ तक ये आश्रित उपवाक्य है। तब तक पिताजी खाना खा चुके थे, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। तो ये मिश्रित उपवाक्य, मिश्रित वाक्य इसलिए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य पूछ लिया अब इसने। और रचना के आधार पर जो वाक्य है, वाक्य का टॉपिक मैं करवा चुका हूँ बड़े ही सरल ढंग से और अच्छे ढंग से। अपने इस चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, पूरा विस्तार से समझाया गया है वहाँ पे। तो देखो, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य पूछा है। तो पहले संयुक्त वाक्य क्या होता है ये देख लो एक बार। कि जब दो सरल वाक्यों को, जब दो सरल वाक्य और, तथा, या, अथवा इन योजक चिन्हों से जब जोड़े जाते हैं दो सरल वाक्य, तो वहाँ कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब देखो इसमें कौन सा, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह कभी भूखा नहीं मरता। देखो पहले इसको ही देखो, ये कौन सा है? अभी जो जिक्र हुआ था, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है। तो जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह कभी भूखा नहीं मरता। ये तो क्या हो गया? ये तो है आश्रित उपवाक्य और ये हो गया प्रधान उपवाक्य। तो यह आ जाएगा मिश्रित उपवाक्य, सॉरी मिश्रित वाक्य। हाँ, अगला कौन सा है? दूसरा वाक्य, लड़का घर गया और अध्यापक के बैठने के लिए कुर्सी लाया। ये कौन सा हो जाएगा? लड़का घर गया, ये एक सरल वाक्य हो गया। सरल वाक्य कौन सा होता है? जहाँ क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता हो। ये तो इसकी परिभाषा होती है, यानी कि एक से ज़्यादा उद्देश्य भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा विधेय भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन परिभाषा यही बोलती है कि जिसमें एक से एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो देखो, लड़का घर गया, एक सरल वाक्य ये हो गया, और अध्यापक बैठने के लिए कुर्सी लेके आया, कुर्सी लाया। अब ये एक सरल वाक्य ये हो गया। अब इसने
इन दोनों वाक्यों को और जो योजक चिन्ह है इसने जोड़ दिया, तो इसलिए ये हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जब चिड़िया अपने घोंसले में गई तब बच्चों को खाना मिला, ये भी कौन सा हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। श्याम को पढ़ने के लिए नई पुस्तक मिली, ये सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, यह वही पेन है जो मुझे उपहार में मिला था। अब देखो फिर वो आ गया उपवाक्य। उपवाक्य क्या? ये वाला। तो उपवाक्य पूछ दिया इसने, तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य। हाँ, ये बता दूं एक बार कि उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या होती है कि संज्ञा इसकी होती है कि दोनों जो वाक्य होते हैं वो की से जुड़े होते हैं, छोटी की से। यानी कि दो वाक्यों के बीच में की, ये जो समूह, ये योजक चिन्ह है, ये मिलेगा आपको की। जैसे मोहन ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं आएगा, ये वाला। तो इसमें ये छोटी की से जुड़े मिलेंगे आपको, तो वो होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है? मतलब जहाँ उपवाक्य की आश्रित उपवाक्य में जहाँ मतलब मुख्य उपवाक्य की विशेषता का वर्णन किया जाए, और ये वही है विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो जैसे ये है वही पेन है, तो ये है, ये कौन सा है? ये है प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो मुझे उपहार में मिला था। मैंने बताया था कि जो आश्रित उपवाक्य होता है वो जय से शुरू होता है। जय, जय के जितने भी हैं, जो, जिन्होंने, जिसको, जिसके लिए, मतलब जिसने। तो जो मुझे उपहार में मिला था, तो ये पेन कौन सा है भाई? इस पेन की विशेषता बताई गई है कि पेन कौन सा? जो मुझे उपहार में मिला था। इसकी यहाँ विशेषता बता दी इसने। इसने विशेषता बताई है किसकी? प्रधान उपवाक्य की। तो कौन सा हो गया? विशेषण आश्रित उपवाक्य। आगे देखो, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दी गई सही विकल्प को चुनिए। रात को देर तक, क्या मिश्रित वाक्य पहचानना इसमें? तो देखो, रात को देर तक जागने से मेरे सिर में दर्द हो गया, ये तो क्या है? सरल वाक्य है ये। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, तो इसमें रात को देर तक जागने से मेरे सिर में दर्द हो गया। अब मेरे सिर में, उद्देश्य क्या है? सिर, और दर्द हो गया, ये हो गया विधेय। ये हो गया इसका उद्देश्य का विस्तार, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना? तो ये तो हो गया सरल वाक्य। जब मैं रात को देर तक जागा तो मेरे सिर में दर्द हो गया, ये हो गया कौन सा? जब, ये वाला देखो। जब मैं देर तक रात को जागा तब मेरे सिर में दर्द हो गया, ये हो गया आश्रित उपवाक्य, सॉरी मिश्रित उपवाक्य। अगला कौन सा है देखो। मेरे सिर में दर्द हो गया, ये भी सरल वाक्य है। रात तक जागने से मेरे सिर में दर्द हो गया, ये भी सरल वाक्य है। तो कौन सा था? जो हमारा दूसरा था, यही इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला, अगला देखो, इसने मिलान करने दिए हैं। मोनिका मिठाई खरीदने बाजार जा रही है, तो सरल वाक्य है ये, क्योंकि मोनिका इसमें उद्देश्य है, और जा रही है ये हो गया विधेय। ठीक है ना? तो क्या है ये? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है। अब मोनिका बाजार जा रही है और मिठाई खरीदेगी। देखो, मोनिका बाजार जा रही है, तो क्या होगा ये क्या होगा? जा रही है एक सरल वाक्य, मिठाई खरीदेगी एक सरल वाक्य, और जोड़ दी, और ने जोड़ दिया, तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। अब देखो, मोनिका इसलिए बाजार जा रही है ताकि मिठाई खरीद सके, तो क्या हो जाएगा? मोनिका इसलिए बाजार जा रही है ताकि मिठाई खरीद सके, ये हो जाएगा क्या? मिश्रित वाक्य, क्योंकि इसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा क्या हो गया? आश्रित उपवाक्य। आगे देखो भाई, आगे देखो। जैसे ही गली में शोर हुआ वैसे ही सब लोग बाहर निकल आए।
यह प्रयोग के आधार पर क्या है, जैसे ही गली में शोर हुआ, जैसे ही, ये वाला, इस शब्द को पकड़ना आपने, शोर हुआ सब लोग बाहर निकल आए, वैसे, जैसे, वैसे, जब, तब, ज्यों त्यों, ये सब क्रिया विशेषण के क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में आ जाएंगे। ये तो मिश्रित उपवाक्य के जो है कौन से होते हैं, आश्रित उपवाक्य के 3 भेद ये होते हैं। तो इसमें हो जाएगा मिश्रित वाक्य। और मिश्रित वाक्य का कौन सा उपभेद है ये, आश्रित उपवाक्य का क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला देखो, मैं घर गया और पढ़ने बैठ गया, बिल्कुल आसान है। मैं घर गया ये वाला, यहाँ तक सरल वाक्य, पढ़ने बैठ गया दूसरा सरल वाक्य, और जोड़ दिया और ने, तो ये इसका वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे देखो, जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा सफल होते हैं। जो मेहनत करते हैं वे छात्र हमेशा, तो सरल वाक्य, इसका सरल वाक्य क्या होगा, तो पहले तो ये देख लो कि ये क्या है, ये मिश्रित वाक्य है, ये अपने आप में मिश्रित वाक्य है, और इसका सरल वाक्य बनाना, हमने सरल वाक्य बनाना पड़ेगा। तो देखो, अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, अगर मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, तो ये तो नहीं है। आगे देखो, मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं, ये हो जाएगा, मेहनत करने वाले छात्र हमेशा सफल होते हैं। मेहनत करने वाले छात्र उद्देश्य हो गया, और सफल होते हैं ये क्या हो गया, विधेय, ये इसका उद्देश्य का विस्तार हो गया, ठीक है ना। तो सरल वाक्य इसका ये हो जाएगा, जिन्होंने मेहनत की सुबह सफल हुए, ये नहीं होगा, ये तो इसी का आ गया, मेहनत करो और सफल हो जाओ, मेहनत करो और सफल हो जाओ, ये संयुक्त वाक्य हो गया। आगे देखो भाई, बहुत ही कारगर प्रश्न है भाई, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत फायदा होगा आपको इनसे। मैंने उसे उठाते ही खाना खिलाया का संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो सबसे पहले ये देखना है कि ये वाक्य कौन सा है। मैंने उसे उठाते ही खाना खिलाया, तो ये सरल वाक्य है हमारा, ये है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है ये। तो इसका क्या बनाना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। तो मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया, उसने उठते ही खाना खाया, मैंने उसे उठने, ये कोई बात नहीं है। तो मैंने उसे उठाया, यहाँ तक सरल वाक्य हो गया एक, और खाना खिलाया एक, ये हो गया, और इसको जोड़ दिया और ने, तो ये हो गया सरल वाक्य। यहाँ पहले जंगल था और अब यहाँ घनी बस्ती है, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है, तो और आ गया, ये देखो ये वाला। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, और उसमें भी आता है कई बार, कैसे कि मोहन मोहन और मोहन और श्याम पढ़ रहे हैं, मोहन और श्याम पढ़ रहे हैं, इसमें भी आया ही तो, और तो, लेकिन ध्यान रहे कि इस और ने दो पदों को जोड़ा है, इस और ने दो पदों को जोड़ा है, न कि दो वाक्यों को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आपको, कभी ये सोचो कि और आ रहा है तो सीधा ठोक दो संयुक्त वाक्य, नहीं, दो सरल वाक्यों को जोड़ना चाहिए। ये वाला देखो, यहाँ पहले जंगल था और अब घनी बस्ती है, तो संयुक्त वाक्य ये हो जाएगा इसका संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न देखिए, अब आगे भाई वाच्य के प्रश्न आ गए। देखो, वाच्य भी करवा रखा है, बहुत ही गजब तरीके से करवा रखा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, एक चीज़ का विश्लेषण जो है ना अच्छे से समझा रखा है। वो क्लास देखने के बाद आपका कोई भी नंबर गलत नहीं होगा, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में या फिर 10th क्लास में, देखना जाके एक बार उसको। तो देखो, कैप्टन से खाया जाता है, कैप्टन से खाया जाता है, तो ये क्या है, ये हो जाएगा भाववाच्य, भाववाच्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, कैप्टन से सीधा कर्ता, और फिर क्या आ गया, क्रिया आ गई, तो इसमें कर्म है ही नहीं। अगला वाक्य देखो, कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता है, कैप्टन द्वारा चश्मा बदल दिया जाता है, तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। कर्मवाच्य क्यों होगा, क्योंकि इसमें
चश्मा जो है वो सकर्मक क्रिया है, वो कर्म है इसमें। चश्मा क्या है? कर्म है। और द्वारा का प्रयोग ये, लेकिन द्वारा कोई खास पहचान नहीं है। द्वारा उलझाने के लिए मतलब भाववाच्य में दे सकते हैं, लेकिन फिर भी लगभग नियम के अनुसार द्वारा किस में आता है? आता है कर्मवाच्य में। कैप्टन ने दुकान बंद कर दी, ये सरल वाक्य हो गया। तो सॉरी, सरल वाक्य नहीं, कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य हो गया। तो ये तीनों इस प्रकार से आ जाएंगे। सकर्मक और अकर्मक कैसे पहचाने, ये पूरी तरह से उस वीडियो में बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं उसमें। यदि पूरा विश्लेषण आप करेंगे तो क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे देखो, इनमें कर्तरीवाच्य का उदाहरण है। कर्तरीवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता होती हो। कर्ता की प्रधानता, प्रधानता का मतलब क्या होता है? जहाँ लिंग वचन कारक उसी के अनुसार, जो क्रिया के लिंग वचन कारक कर्ता के अनुसार ही बदलें। ठीक है ना? यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। कर्ता एक वचन है में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। ये होती है प्रधानता। तो कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य का मतलब कर्ता, कर्मवाच्य का मतलब कर्म, और भाववाच्य का मतलब भाव यानी कि क्रिया। अब देखो, कुत्ता भौंकता है, तो ये क्या है? कुत्ता भौंकता है, ये क्या करना इसका? इनमें कर्तरीवाच्य का उदाहरण है। हाँ, कर्तरीवाच्य का उदाहरण तो एक ये है, कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है। तो ये तो नहीं बना इसका, ये तो वैसे कौन सा भी नहीं बना, के द्वारा नहीं आएगा, से आएगा, इसमें भौंका जाता है। कुत्ते से भौंका गया, नहीं, ये तो कौन सा भी नहीं बना, क्योंकि यहाँ भौंकता जो क्रिया है वो वर्तमान कालिक है, यहाँ कर दी भूतकालिक, ये भी नहीं बनेगा। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, कुत्ता भौंकता है, कर्तरीवाच्य यही है। आगे देखो, इनमें कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। कवि द्वारा एक कविता सुनाई गई है इसमें, क्योंकि कविता इसमें क्या है? कर्म है, क्रिया के साथ कर्म आया है इसमें। तुमसे पान नहीं खाया जाएगा, ये भी है, पान क्या है? इसमें कर्म है। तुम्हारे द्वारा पढ़ा क्यों नहीं जाता, तुम्हारे द्वारा पढ़ा क्यों नहीं जाता, तुम्हारे द्वारा पढ़ा क्यों नहीं जाता, इसको देखते हैं एक बार, पेंडिंग छोड़ो, इसको देखते हैं। दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, तो ये नहीं है इसमें, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। कर्मवाच्य और भाववाच्य की सबसे पहली पहचान तो ये होगी कि वहाँ कर्ता के साथ, कर्ता के साथ या तो आपको से मिलेगा या फिर मिलेगा द्वारा। तो ये समझो, ये या तो वो क्या है? भाववाच्य है या कर्मवाच्य है। कर्ता तो है नहीं, कर्ता तो सीधा जो है उसके साथ सिर्फ कर्ता ही रहेगा, उसके साथ ने चिन्ह हो सकता है, या फिर ने चिन्ह ना हो तो भी उसके साथ श्योर के द्वारा का प्रयोग नहीं होगा। तो ये समझो कि वो कर्ता है, कर्तरीवाच्य है। अब इसमें मुझे डाउट है, तुम्हारे द्वारा पढ़ा क्यों नहीं जाता, ये भी अकर्मक में ही आता है, इसमें कर्म कोई है ही नहीं। तुम्हारे द्वारा पढ़ा क्यों नहीं जाता, यदि यहाँ ये होता कि तुम्हारे द्वारा किताब क्यों नहीं पढ़ी जाती, तब यहाँ कर्मवाच्य हो जाता। इसने शायद जो है ना मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे, तो इस वाक्य में भी कर्म नहीं है। ठीक है ना? तो इसको देख लेना एक बार। आगे देखो, मैंने पत्र लिखा, इसका कर्मवाच्य होगा, मैंने पत्र लिखा, इसका कर्मवाच्य क्या होगा? तो देखो, ये है कर्तरीवाच्य, तो मैंने का क्या हो जाएगा? मैंने इसमें क्या है? करता है, तो इसका उसको हम बदलेंगे किस में? कर्ण कारक में, कर्ण कारक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। ठीक है, अब पत्र का पत्र रहेगा, पत्र क्या है? कर्म है, तो पत्र को हम छेड़ेंगे नहीं। और लिखा, लिखा भूतकालिक क्रिया है, इसके साथ लगा देंगे लिखा गया, लिखा गया, ऐसे। तो क्या हो जाएगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया,
यही इसका हो जाएगा, ठीक है ना। मुझसे लिखा गया पत्र, ये तो वैसे उलझा रखा है इसने। मेरे से पत्र लिखा जाएगा, ये भी नहीं है, इनमें से कोई ये भी नहीं है। आगे देखो, लड़का तेज भागा, इसका भाववाच्य क्या होगा? लड़का तेज भागा। अब ये है कर्तरी वाच्य, तो इसका हमने बनाना भाववाच्य। कई बार दे देते हैं कि लड़का तेज भागा, इसको वाच्य, इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए, कि उसे नहीं पता कि जो है ना, अब जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बिल्कुल, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई इसका भाववाच्य बनाना है या क्रमवाच्य बनाना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें भाई कर्म है या नहीं है, और कर्म की पहचान कैसे की जाती है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो इसका भाववाच्य क्या होगा? भाववाच्य होगा इसका लड़का। अब लड़का के साथ क्या करेंगे हम? लड़के से तेज का तेज हो जाएगा, तेज का तेज हो जाएगा। और भागा, भागा मतलब भूतकालिक क्रिया है, तो इसके साथ हम गया जोड़ देंगे, भागा गया। तो लड़के से तेज भागा गया। लड़का तेज भाग गया, नहीं। लड़का तेज भाग सकता है, नहीं। लड़का तेज भागा जा रहा है, नहीं। लड़के से तेज भागा गया, ये हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखो, रीता से गाना गाया जाता है, कौन सा वाच्य है? तो सबसे पहले तो ये देखें कि रीता से गाना गाया जाता है, तो गाना इसमें क्या है? कर्म है। रीता क्या है? रीता क्या है? करता है। और गाया जाता है, क्रिया हो गई। तो मैंने बता रखा है पहचान इसकी कि कर्म की पहचान कैसे करें। फिर बता रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा हल्का सा इसका संकेत दे रहा हूँ कि जहाँ जब जब भी आपको क्रिया के साथ जो है हम प्रश्न बनाएं, तो उस प्रश्न, वह प्रश्न यदि क्या और किसको में बनता है, वह प्रश्न क्या और किसको में बनता है, और क्या और किसको का जो भी आंसर है, क्या और किसको का जो आंसर है वो कर्म है। ये बात ध्यान रखना है। कैसे? रीता से क्या गाया जाता है, रीता से क्या गाया जाता है, तो रीता से क्या का आंसर क्या हो गया? गाना। अब ये गाना इसमें कर्म है, ठीक है। बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में मैंने आपको बता दिया है। और ज़्यादा गहनता से समझना हो तो वहाँ जो है जाके देख सकते हैं, किसका वाच्य का चैप्टर करवा रखे हैं मैंने। तो इसमें कर्म क्या है? कर्म क्या हो गया इसमें? गाना। अब क्या? और हाँ, रीता, तो रीता करता है, इसके साथ जोड़ दिया से या के द्वारा, ठीक है ना। तो से जोड़ दिया। और गाया जाता है, इसमें क्या हो गया? ये हो गया कर्मवाच्य। अब ये होता कि रीता गा रही है, या फिर रीता ने गाया, तो रीता से गाया गया, वो हो जाता भाववाच्य, क्योंकि उसमें कर्म है ही नहीं। आगे देखो भाई, राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाच्य का भेद बताइए। राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, वाच्य का भेद बताइए। तो राकेश अभी बताया था, अभी जिक्र हुआ था, राकेश करता है, इसके साथ द्वारा हो गया, और पत्र क्या हो गया? कर्म। लिखा जाता है, ये क्रिया। अब कैसे पता चला हमें? अब हमें कैसे पता चला कि इसमें ये जो है सकर्मक क्रिया है? तो वही फार्मूला अपनाएंगे, कौन सा? क्रिया के साथ हम प्रश्न बनाएंगे, राकेश द्वारा क्या लिखा जाता है? तो क्या? राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, क्या का आंसर पत्र आ गया, तो ये कर्म है, तो इसलिए कर्म वाच्य हो गया। आ रहा ना भाई समझ में अच्छे से? इससे ज़्यादा और मैं क्या समझाऊं भाई तुम्हें? बिल्कुल कम टाइम में और बिल्कुल सरलता से समझा रहा हूँ। आगे देखो, आगे देखिए, अमित से दौड़ा नहीं जाता, इसका कर्तरीवाच्य क्या होगा? अमित से दौड़ा नहीं जाता, इसका कर्तरीवाच्य है। पहले ये देखो कि ये कौन सा वाच्य है। तो अमित से, ये तो कन्फर्म हो चुका है, या ये तो क्या है? भाववाच्य है या फिर कर्मवाच्य है, क्योंकि से आ रहा है, या फिर दोबारा हो, ठीक है। दौड़ा नहीं जाता, अब इसमें कर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या बनेगा? इसका बनेगा भाववाच्य।
भाववाच्य। और नहीं वाले जो है ना, नहीं नहीं वाले 90% किस में आते हैं, भाववाच्य में आते हैं। अब यही मत सोचना कि यदि नहीं आ रहा है तो वो यदि नहीं आ रहा है तो वो ये कर्मवाच्य है ही नहीं, ऐसा मत सोचना। हो सकता है, क्योंकि उलझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो, लेकिन नियम यही होता है, कौन सा, कि नहीं वाले वाक्य जो होते हैं वो असमर्थता जहाँ तक दिखाई जाती है कर्ता की, वहाँ भाववाच्य होता है। तो इसका भाववाच्य क्या बन जाएगा, अमित से दौड़ा नहीं जाता, सॉरी, ये कर्तृवाच्य में बनाना इसको। तो अमित दौड़ नहीं सकता, सकता तो नहीं होगा इसमें, दौड़ नहीं पाता ऐसे हो जाएगा इसमें। दौड़ अमित से अमित दौड़ नहीं पाता, ये हो जाएगा इसमें। तो कौन सा, अमित दौड़ता है, अमित कितना दौड़ा जाता है, नहीं, अमित दौड़ नहीं पाता, ये हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। आगे देखो, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को क्रमवाच्य में बदलिए। उसने भोजन कर लिया, तो ये है, क्या है, ये हो जाएगा कर्तरीवाच्य। उसने, ने आपको चिन्ह दिख रहा है तो कर्ता का चिन्ह है। यदि ना हो तो अभी कोई खास बात नहीं है, मैंने बता दी है पहचान कर्तरीवाच्य और चिन्ह की। तो इसमें कर्म क्या है, भोजन। उसने क्या कर लिया, भोजन कर लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, कर्ता को हम बनाएंगे कर्ण कारक। तो उसके द्वारा भोजन वैसे का वैसे रहेगा। कर लिया, कर लिया का मतलब भूतकालिक क्रिया है। अब इसके साथ लिया गया कर लेंगे, कर देंगे हम इसको। तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, इसमें कौन सा वाक्य है वो, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। उसके द्वारा भोजन नहीं किया गया, नहीं तो इसमें है ही नहीं वाक्य में। जिस भी काल में हमारा वाक्य है, उसी काल में हमें उसी के साथ जाना है, हमें ये ध्यान रखना है। वो भले ही कर्तरीवाच्य हो, कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, इन बातों का ध्यान रखना है विशेष रूप से। नहीं तो मेरे बच्चे गच्चा खा जाओगे एग्जाम में, ध्यान रहे इस बात का। दो ऑप्शन तो बिल्कुल कंपटीशन के आएंगे, दो ऑप्शन तो बिल्कुल माइनर कंपटीशन होगा उनमें, बिल्कुल उलझाने के लिए। जैसे बताऊँ आपको, एक जैसे परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, और एक लिख देंगे परिणामवाचक, परिणामवाचक। कितना माइनर डिफरेंस है। जल्दबाजी में जो बच्चे जो है करते हैं ना, वो इस चीज़ को पकड़ नहीं पाते, इस चीज़ को। ठीक है ना। बाकी जो तीन ऑप्शन रहेंगे वो सेम रहेंगे, और यहाँ पे जो है परिमाण और परिणाम में आप ध्यान नहीं दोगे तो एक नंबर आपका गलत हो गया, एक प्रश्न। इसलिए बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा मेरे बच्चे। आगे देखो, राम ने राम ने रोहन से रुपए वापस लिए, रेखांकित पद का परिचय है। राम ने रोहन से, हाँ अब ये किसके आ गए, अब ये आ गए पद परिचय। पद परिचय का मतलब क्या, कोई भी जो पद होगा वाक्य में उसको अंडरलाइन कर देंगे और उसका परिचय देना है। परिचय का मतलब ये नहीं कि इंट्रोडक्शन, भाई मेरा नाम क्या है, गांव ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है, तहसील ये है, नहीं। यानी कि व्याकरणिक कोटियाँ बतानी हैं, व्याकरणिक कोटियाँ। व्याकरणिक कोटि समझते होगे, नहीं समझते। व्याकरणिक कोटि का मतलब व्याकरणिक इकाइयाँ, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या फिर विस्मयादि बोधक है क्या ये चीज़। तो देखो इसमें, राम ने मोहन से रुपये वापस लिए, तो राम के नीचे ये अंडरलाइन है, राम नीचे है रेखा, तो इसका देना है। तो सबसे पहले क्या बताना है, हमें बताना है संज्ञा, कि राम संज्ञा कौन सी है। तो राम है संज्ञा व्यक्तिवाचक। ठीक है। उसके बाद राम ने वापस लिए, तो राम एक वचन है, एक वचन कर देंगे, और राम पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये देखो तीन चीज़ें कौन सी इसमें। और वैसे क्या है, राम कारक क्या रहेगा, करता रहेगा। अब ये चीज़ें इसमें कौन सी में आ रही हैं, देखो जातिवाचक, ये तो पहले ही बार हो गया। व्यक्तिवाचक, देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है। राम ने संबंधवाचक, संबंधवाचक नहीं है, संबंधवाचक में तो जो है ये अंडरलाइन वाला कोई भी हो, उसके बाद का, के, की, रा, रे, री ये मिलेंगे आपको। लेकिन यहाँ तो ने है तो कर्ता कारक है, ये वाला सही हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक।
ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये होता है पद परिचय। आगे देखो, सिमरन और उसकी बहन प्रतिदिन घूमने जाते हैं, रेखांकित पद का परिचय है। सिमरन और उसकी बहन प्रतिदिन घूमने जाते हैं। देखो भाई, प्रतिदिन कौन डिजाइन कर रखा है इसने, प्रतिदिन, और घूमने जाते हैं, घूमना हो गई क्रिया, और ये प्रतिदिन। अब इस क्रिया की विशेषता बता रहा है ये। अब जो क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण रीतिवाचक, ठीक है ना, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कौन सी क्रिया विशेषण है, तो प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है, ये एक समय का बोध करवा रहा है। ये किसका बोध करवा रहा है, समय का बोध करवा रहा है, काल का बोध करवा रहा है। प्रतिदिन, महीने में एक बार घूम रही है, घूमने जाता है, हर सोमवार को घूमने जाता है, या सुबह घूमने जाता है, शाम घूमने जाता है, संडे को या रविवार को, ये सभी काल का बोध करवा रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रतिदिन सबसे पहले तो क्या होगा, ये नीचे आ गया ये देखो, अव्यय है ये। अव्यय क्या होता है, अविकारी, जिनका लिंग वचन कारक काल के ऊपर के कारण जो है कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो होते हैं अविकारी। अभिकारी में कौन कौन से आ जाएंगे, ये सभी क्रिया विशेषण आ जाएंगे, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ठीक है ना, निपात, ये सभी जो है किस में आ जाएंगे, अभिकारी में आ जाएंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण है, पहले बता दिया, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता, ठीक है ना, ये इसकी विशेषता है, तो ये हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखो, अब सभी व्यक्ति रोटी खाते हैं। अब सभी व्यक्ति रोटी खाते हैं, रेखांकित पद का परिचय क्या है, तो क्या है, खाते हैं के नीचे रेखा रखी है कि नीचे रखी है, तो देखो, सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल और कर्तरीवाच्य। तो देखो, देखते हैं, अकर्मक क्रिया, ये शायद इसने गलत दे रखा है, ये रेखा इसके नीचे रेखांकित पद मिसप्रिंट हो रहा है शायद, ये मेरे ख्याल से खाते हैं के नीचे आना चाहिए शायद, ये खाते हैं के नीचे आना चाहिए था ये। तो खाते हैं, तो क्या है, खाते हैं, वही अब जो बताया था मैंने कि हम कैसे पहचाने कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक। तो अब हम सभी व्यक्ति क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, तो अब हम सभी व्यक्ति रोटी खाते हैं। क्या का जवाब ये हमारे पास ये है, तो ये तो कन्फर्म हो चुका है कि ये सकर्मक क्रिया है। क्या हो चुका, सकर्मक क्रिया है। अब रोटी खाते हैं, खाते हैं तो बहुवचन है, ठीक है ना। हम सभी व्यक्ति, व्यक्ति है तो पुल्लिंग है, ठीक है ना। खाते हैं वर्तमान काल हो गया, और कर्तरीवाच्य हो गया, क्योंकि कर्ता की प्रधानता है यहाँ पे, न जो है ना व्यक्ति के आगे जो कर्ता है उसके आगे से है, न के द्वारा है, बस। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्यारी में सुंदर फूल खिले हैं। क्यारी में सुंदर फूल खिले हैं, सुंदर का पद परिचय पूछा इसने। तो सुंदर क्या है और फूल क्या है, तो फूल क्या है, फूल है विशेष्य, और विशेष्य का मतलब संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है ना। अब इस फूल की विशेषता बताइए इसने। सुंदर, भाई फूल सुंदर है, सामान्य है, गंदा है, कैसा है, तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो आपको पता है, तो क्या होगा, विशेषण होगा। और विशेषण के भी कई भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, ये जो भी है। तो इसमें संख्यावाचक तो है नहीं, पहले बार हो गया। गुणवाचक विशेषण है ये, गुण दोष भाव आदि का जो बोध करवाएगा, गुणवाचक है। सुंदर फूल खिले हैं, तो खिले हैं बहुवचन है ये, सही है। और फूल विशेष्य, फूल विशेष्य है इसमें, ठीक है ना, विशेष्य का विशेषण, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें। आगे देखो, हम प्रतिदिन योग और प्राणायाम करते हैं, रेखांकित पद का परिचय है। हम का पूछ दिया इसने। अब हम का पूछ दिया तो हम, मैं और हम, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष जो उत्तम पुरुष जो सर्वनाम होगा वो उसका भाग है ये हम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा ये। तो पहले करेंगे क्या, सर्वनाम, फिर उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो इसने दे दिया पुरुषवाचक सर्वनाम, ये है, उत्तम पुरुष भी है, पुल्लिंग भी है। आगे देखो, एक वचन, एक वचन नहीं है भाई, क्योंकि हम का मतलब बहुवचन, ये बाहर हो गया। निजवाचक तो है ही नहीं, पहले बाहर हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग है, बहुवचन और कर्ता, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज इतना ही करेंगे। 25 प्रश्न हो चुके हैं हमारे, 25 कल करेंगे, नहीं तो क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चल रहे होंगे, और यहाँ से मतलब जो है और किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी बहुत से प्रश्न देखने को आपको मिल सकते हैं, नहीं तो यहाँ से मिलते जुलते भी कुछ न कुछ देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आज बस इतना ही। जो साथी, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, आज नए देख रहे हैं, और जो पुरानों ने भी, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।